हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में जो देखा था कि आपका पार्ट दो वीडियो इससे पहले आ चुका है, पार्ट वन और पार्ट टू। इसमें हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 12th का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उससे हम अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे। यह हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट जो है सो हमने बता दिया था, जिसमें क्या क्या थे तो 1 से लेकर 30 तक पहले पार्ट में और 31 से लेकर 60 तक दूसरे पार्ट में हम लोगों ने इसका अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके थे। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 में 61 से आगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे जाइए और आपको क्या करना है, वहां से डाउनलोड कर लेगा। इस ऐप में आपको क्या मिलेगा, एक तो सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सभी का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्विक रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद क्या मिल जाएगा, आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। उसके बाद वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, मॉडल पेपर का भी पीडीएफ मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा, वो भी क्या, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और इस जो बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है उसका हम 61वां क्वेश्चन 61 क्वेश्चन देखेंगे। 61 क्वेश्चन हमारा है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती द्वारा टेरेटोजेंस का उपयोग से गर्भस्थ शिशु में उत्पन्न असामान्य अवस्था को हम क्या कहते हैं। जिस समय गर्भावस्था रहता है उसके बाद जो उसके दौरान जो होता है उसमें टेरेटोजेंस के उपयोग से, ठीक है, गर्भस्थ शिशु में एक असामान्य अवस्था, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अवस्था उत्पन्न हो जाती है, इसे हम क्या कहेंगे। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। पहला है ऑप्शन कि भ्रूण हत्या हम कहेंगे, या फोकोमेलिया कहेंगे, या गाइनोकोमास्टिया कहेंगे, या क्रिप्टोकाइडिज्म कहेंगे। राइट, तो इसका सही आंसर है क्या, फोकोमेलिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा क्या, फोकोमेलिया। जब गर्भावस्था के दौरान गर्भवती द्वारा टेरेटोजेंस का उपयोग से गर्भवती शिशु में उत्पन्न असामान्य अवस्था को हम क्या कहेंगे, फोकोमेलिया। उसके बाद 62 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा अपरा से सर्वावित हार्मोन नहीं है, अपरा से निकला हुआ हार्मोन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है रिलैक्सिन, ठीक है, उसके बाद है एचसीजी, उसके बाद है एचपीएल और लास्ट ऑप्शन है हमारा इंसुलिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंसुलिन। यह हार्मोन इससे नहीं निकलता है, अपरा से जो है हार्मोन यह नहीं निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो चलिए अब 63 क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन है कि ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है। राइट, हमारे पास ऑप्शन है कि होलोब्लास्टिक एवं समान, उसके बाद है मीरोब्लास्टिक, उसके बाद है होलोब्लास्टिक एवं असमान और लास्ट ऑप्शन है डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होलोब्लास्टिक एवं समान। ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में जो क्लीवेज होता है वह किस प्रकार होता है, तो होलोब्लास्टिक या और समान होता है। उसके बाद 64 क्वेश्चन है कि फोलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन है कोपुलेशन, कंजुगेशन, ओवुलेशन और लास्ट ऑप्शन है ओविपोजिशन। राइट, क्या है हमारा क्वेश्चन कि फोलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओवुलेशन। फोलिकल्स का फटना और ओवा का बाहर निकलना हमें क्या कहलाता है, ओवुलेशन। राइट, चलिए अब 65 क्वेश्चन के चलते हैं कि किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है। किससे, जो विकसित शुक्राणु होता है वो अपना पोषण किससे करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है इंटरसिटियल इंटरसिशियल सेल्स, उसके बाद है स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद है स्पर्मेटोसाइट्स और सर्टोली सेल्स। क्या है हमारे पास ऑप्शन, तो इंटरसिशियल सेल्स, उसके बाद है स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद है स्पर्मेटोसाइट्स और है सर्टोली सेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सर्टोली सेल। ठीक है, उसके बाद 66 कहता है हमारा कि विल्सन थैली किससे संबंधित है। विल्सन थैली किससे संबंधित है, हमारे पास ऑप्शन है अंडाशय, यकृत, वृषण और वृक्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृषण। तो वृषण थैली किससे संबंधित होता है, तो वृषण से संबंधित होता है। उसके बाद 67 क्वेश्चन हमारे कि कौन सहायक जनन ग्रंथि है। कौन सहायक जनन ग्रंथि है, हमारे पास ऑप्शन है शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि,
कॉपर ग्रंथि और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। जो सहायक जनन ग्रंथि है वो शुक्राशय ग्रंथि भी होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी होता है और कॉपर ग्रंथि भी होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद 68 क्वेश्चन है कि कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम पेशी किस में पाया जाता है। अब एक बार फिर से सुनिए, कॉर्पस स्पोंजियोसम पेशी किस में पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है वृषण, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है शिश्न, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है अंडाशय और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास यूरिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिश्न, अर्थात कॉर्पस स्पोंजियोसम जो पेशी होता है वह शिश्न में पाया जाता है। उसके बाद 69 क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में सभी उत्तक का निर्माण किससे होता है। भ्रूण अवस्था में सभी उत्तक का निर्माण किससे होता है। हमारे पास ऑप्शन है इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म और स्टेम सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम सेल्स, ऑप्शन जी। कि भ्रूण अवस्था में जो सभी उत्तक का निर्माण किससे होता है, स्टेम सेल से। उसके बाद 70 क्वेश्चन है कि वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है। वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है। हमारे पास ऑप्शन है इंडोडर्म, सेकेंड ऑप्शन है मेसोडर्म और थर्ड ऑप्शन है इक्टोडर्म और लास्ट ऑप्शन है इक्टोमेसोडर्म। ठीक है, वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोडर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण मेसोडर्म से होता है। उसके बाद 71 क्वेश्चन है कि टुनिका अल्बुजिनिया, टुनिका अल्बुजिनिया किसका आवरण है। टुनिका अल्बुजिनिया किसका आवरण है। हमारे पास ऑप्शन है शिश्न, सेकेंड ऑप्शन है वृषण, थर्ड ऑप्शन है अंडाशय और जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास है वृषण कोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या, तो वृषण। क्या हो जाएगा, वृषण इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72 ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन है कि क्लिटोरिस किसका समजात अंग है। क्लिटोरिस किसका समजात अंग है। हमारे पास ऑप्शन है स्क्रोटम, सेकंड ऑप्शन है शिश्न, थर्ड ऑप्शन है अंडाशय और लास्ट ऑप्शन है वल्भा। क्या है, वल्भा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिश्न। क्लिटोरिस जो है जो शिश्न का समजात अंग होता है। उसके बाद फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है, यह कहाँ पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है एक्रोसोम पर, शुक्राणु सिर पर, शुक्राणु की सतह पर या अंडाणु झिल्ली पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु की सतह पर। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है तो कहाँ पाया जाएगा, शुक्राणु की सतह पर। उसके बाद 74 क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण किससे होता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण किससे होता है। हमारे पास ऑप्शन है प्लासेंटा, अंडाणु, वृषण और वृक्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लासेंटा। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्रवण होता है यह कहां से होता है, तो प्लासेंटा से होता है। उसके बाद 75 क्वेश्चन है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। हमारे पास ऑप्शन है लीवर में, सेकेंड ऑप्शन है वृषण में, थर्ड ऑप्शन है किडनी में और चौथा ऑप्शन जो है हमारा है फेफड़ा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृषण में, अर्थात स्तनपायी जीवों में जो है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो वृषण में होती है। उसके बाद 76 क्वेश्चन है कि मादा में प्रत्येक मासिक चक्र जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए कि मादा में प्रत्येक मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्जन कहाँ होता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है दो अंडाणु का, एक अंडाणु का, दो से अधिक अंडाणु का और अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा कितने की, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। राइट, तो चलिए इस प्रकार हमारा इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। उसके बाद 77 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। हमारे पास ऑप्शन है अंडाशय, सेकंड ऑप्शन है वृषण, थर्ड ऑप्शन है ग्राफी पुटक और चौथा ऑप्शन है कॉपर्स ल्यूटियम। क्या है ऑप्शन, कॉपर्स ल्यूटियम। तो अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य कौन करता है, तो कॉपर्स ल्यूटियम। क्या, तो कॉपर्स ल्यूटियम।
उसके बाद 78 क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाली शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 8, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अर्थात 4। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। चलिए अब हम 79 क्वेश्चन देखेंगे कि जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों में संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, उसके बाद अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, या ए, बी एवं सी तीनों। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए कि जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, ऑब्वियसली, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, इसके लिए भी प्रजनन की क्रिया होती है, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए भी प्रजनन की क्रिया होती है। इस प्रकार जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ए, बी एवं सी जो हमारे पास ऑप्शन थे वो तीनों के तीनों हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद 80 क्वेश्चन है हमारा पास। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, इस्थमस, एम्पुला, फिम्बरी या इनफंडिबुलम। क्या है हमारे पास ऑप्शन, अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, इस्थमस, एम्पुला, फिम्बरी या इनफंडिबुलम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस्थमस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस्थमस। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो इस्थमस कहलाता है। उसके बाद इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध क्या कहलाते हैं। इनफंडिबुलम में जो अंगुलाकार प्रवर्ध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है फिम्बरी, एम्पुला, इस्थमस और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिम्बरी। मतलब इनफंडिबुलम में जो अंगुलाकार प्रवर्ध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। उसके बाद 82 क्वेश्चन है कि योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है। योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे हम क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है क्लाइटोरिस, मेजोरा, इस्थमस और लास्ट ऑप्शन है हमारा हाइमन। तो योनि द्वार जो है सो एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे हम कहते हैं हाइमन। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, हाइमन। हाइमन जो होता है योनि द्वार की एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमन। उसके बाद 83 क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम क्या है। राइट, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले निकलने वाले जो हार्मोन है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन। थर्ड ऑप्शन है एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एफएसएच। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले क्या निकलता है, एफएसएच। उसके बाद निकलता है एस्ट्रोजन और उसके बाद निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। तो इस प्रकार हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मासिक धर्म के आरंभ से जो निकलते हैं हार्मोन उनका क्रम है, पहले निकलेगा एफएसएच, उसके बाद एस्ट्रोजन, उसके बाद निकलेंगे प्रोजेस्टेरॉन। चलिए तो ये था हमारा 83 क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपका वीडियो, आप हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही आप अगर यही पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए, वहां से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एलजीआर स्टडी ऐप प्ले स्टोर में। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आप डाउनलोड करने से सबसे बड़ी फायदा क्या होगी कि आपको जितने भी पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे आपको, उसके बाद इसके साथ साथ क्लास नोट्स भी मिलेगा। और पीबीआई जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी पीडीएफ मिलेगा, जिससे आपको परीक्षा में क्या होगा, परेशानी नहीं होगा, आपको सहूलियत महसूस होगी। उसके बाद जितने भी मॉडल पेपर है उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। और ये सभी के लिए कोई आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं है, वह बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो अभी डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके या प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च करें वहां पर LGR स्टडी। ठीक है, तो आप हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए ही, साथ ही हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़िए, क्योंकि वहां पर हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिलती रहेगी। आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का URL है www.lgrstudy.com।
चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।